नमस्कार, जय हिंद। मैं सच्चिदानंद तिवारी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं कि इंडस्ट्री में एक बहुत ही बढ़िया टूल्स है जो आजकल हर इंडस्ट्री यूज़ करती है। और ये ऐसा टूल्स है जिस टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्शन में, उत्पादकता में एक आमूल-चूल परिवर्तन ला सकते हैं। और यह जो एक टूल्स है, इस टूल्स का इस्तेमाल हर इंडस्ट्री अपने यहाँ कर रही है। दोस्तों, अगर बात करें इस टूल्स की, इसका नाम है गैम्बा वाक। एक सुनते ही दर्शकों के मन में यह ख्याल आ जाएगा कि वाक, वाक यानी घूमना। लेकिन यहाँ पे घूमने का मतलब सिर्फ निरर्थक घूमना नहीं है। अगर हम बात करें निरर्थक घूमना, एक बिना मतलब के घूमना, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। उद्योग में गैम्बा वाक बहुत पहले से चल रहा है। वह गैम्बा वाक क्या होता है कि कई टूल्स और टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना होता है। हम अगर बात करें तो गैम्बा वाक की एक चेकलिस्ट होती है। और यह गैम्बा वाक वह टूल है जिससे एक संरचित गाइड के रूप में काम करना होता है। चेकलिस्ट में मुख्य रूप से बताया जाता है कि आपको किस किस एरिया में जाना है और किस किस एरिया में जाके आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। अगर हम बात करें तो गैम्बा वाक के तहत ही हम 5S का जो कार्यस्थल पर कितना व्यवस्थित, स्वच्छ और सुरक्षित है, कितना हम उसको सस्टेन कर पा रहे हैं, वह सारी चीज़ें होती हैं। मानक क्रिया प्रक्रिया SOPs होती है जिसमें कर्मचारी उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या सामग्री और सूचना का प्रवाह सुचारू रूप से हो रहा है, नहीं हो रहा है, यह सब भी उसमें हम देखते हैं। और ये सुरक्षा नियमों का पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हम उनको किन उपकरण से कर रहे हैं और वो उपकरण सही है या नहीं, यह सारी चीज़ें गैम्बा वाक के तहत आती हैं। अगर हम कर्मचारियों से खुले अर्थ वाले प्रश्न शामिल करें, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई समस्या तो नहीं है, अगर कोई बदलाव कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं। और 5S की जो तकनीकी है वह भी इसमें हम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई मशीन बंद हो गई या ख़राब हो गई, मोटर क्यों ख़राब हो गई, ज़्यादा गर्म होने की वजह से, या तेल कम हो गया, तेल क्यों कम हो गया, क्योंकि रख रखाव ठीक से नहीं हुआ, यह सारी चीज़ें हम उसके तहत करते हैं। अमूमन हर इंडस्ट्री में एक गैम्बा वाक करने के लिए एक गैम्बा बोर्ड होता है, विजुअल मैनेजमेंट टूल्स होता है जो कार्यस्थल पे लगाया जाता है। उसमें प्रमुख प्रदर्शन तकनीकी होती है, KPIs होती है, सुधार गतिविधियों की समस्याओं को दर्शाया जाता है। और यह कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच संचार को बेहतर बनाता है और हर किसी को एक ही जानकारी तक पहुंचाता है और उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी पारदर्शिता को भी बढ़ाता है। दोस्तों, गैम्बा वाक के दौरान देखी गई समस्याओं और अच्छी प्रथाओं को रिकॉर्ड करने के लिए अगर हम बात करें तो तस्वीरें और वीडियो लेना एक प्रभावी तरीका होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा उदाहरण है कि मैं आपको बताऊं कि जब हम गैम्बा वाक करने जाते हैं तो हम जब कार्यस्थल पे जाते हैं और वहाँ पे हमको कोई भी मशीनरी उपकरण या किसी भी ऑफिस में हमको 5S के तहत कोई चीज़ नहीं मिल रही है, मशीनरी उपकरण में हमें कहीं कुछ लग रहा है कि अनसेफ है और यहाँ पे कुछ सुधार किया जा सकता है, तो उसकी हम एक फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियो लेते हैं। अमूमन क्या होता है कि एक प्रैक्टिस क्रॉस फंक्शनिंग भी होती है, यानी अगर मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हूँ तो मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में गया और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाके वहाँ ऑफिसेज़ में या कार्यस्थल पे अगर मुझे कोई मशीनरी आइटम ऐसा दिखा जिसमें माल फंक्शनिंग है, उसकी फ़ोटो और वीडियो उस ग्रुप में हम डालते हैं। और ऐसे ही अगर कोई स्टोर का एम्प्लॉई है, स्टोर का HOD है, वह सिक्योरिटी गेट्स पे आता है, वह गेट पे आके अगर उसको कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं दिखती है या उसको लगता है कि यहाँ पे जो हमारा की कंट्रोल है वह बढ़िया से नहीं है, या यहाँ पे 5S की ज़रूरत है, या वह हमको ये भी सजेशन देता है
कि कभी कभी रजिस्टर में टैगिंग नहीं होती है। तो यह सारी चीज़ें यानी क्रॉस फंक्शनिंग जब हमारे एचओडीज़ एक दूसरे के कार्यस्थल पे जाते हैं तो वह उन कमियों को उजागर करते हैं जो कमियां आगे चल के बड़ी हो सकती हैं। और ये एक ऐसा टूल्स है जिससे क्या होता है कि वो जो जब जब कोई भी एचओडीज़ किसी भी अन्य डिपार्टमेंट के यहाँ जाके वो गेम्बा वॉक करता है और उस गेम्बा वॉक के दौरान उसको जितनी भी फाइंडिंग मिलती है उस फाइंडिंग को गेम्बा वॉक का एक अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी होता है, उसमें वह डाल देता है कि मैं यहाँ यहाँ गया था, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं वो लीक, यहाँ से तेल लीक हो रहा है, यहाँ से कुछ भाप जो है स्पिलेज है या केमिकल है या इस तरीके की कुछ भी चीज़ें जो वो ऑब्जर्व करते हैं वो गेम्बा वॉक में डालते हैं। और एंड ऑफ द डे हर डिपार्टमेंट को वह जो ऑब्जर्वेशन होता है वह शाम तक उसको क्लोज करना होता है। दोस्तों ये गेम्बा वॉक एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर प्रतिष्ठान या संस्थान अपने यहाँ सुधार लेकर आ रहा है। इससे एक चीज़ और हो रहा है कि हमें रियल टाइम डेटा मिल रहा है। डिजिटल चेक लिस्ट का उपयोग करके हम वास्तविक समय में डेटा और तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं। या अगर सीधे कार्रवाई योग्य कार्य बन सकता है तो उसकी प्रगति को हम ट्रैक भी कर सकते हैं। यह स्वचालित रूप से रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना सकता है। यह एक ऐसा टूल्स है दोस्तों। अगर हम देखें तो गेम्बा वॉक करते समय हमें निष्पक्षता के साथ हर एक डिपार्टमेंट में जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको हाईलाइट करना है और हाईलाइट करने के साथ साथ हमें सजेशन भी देना है। और सजेशन के साथ साथ जैसे जब कोई मैकेनिकल का एचओडीज़ सिक्योरिटी गेट पे आता है और उसको लगता है कि यहाँ पे यह गेट चलने में फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, वह रुक रुक के चल रहा है, उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग की ज़रूरत है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाला वहाँ हेल्प भी करता है। अगर उसी तरीके से हमारे गेट पे एचएचएमडी इंस्टॉल डीएफएमडी और एचएचएमडी का हम प्रयोग करते हैं, अगर उनको लगता है कि डीएफएमडी में कोई माल फंक्शनिंग आ गई तो उस माल फंक्शनिंग में वह अपने स्टाफ को भेज के उसको तुरंत सही कराता है। तो गेम्बा वॉक न सिर्फ एक दूसरे की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको देखना है, बल्कि क्रॉस फंक्शनिंग इसमें हर एक मेंबर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर स्टोर डिपार्टमेंट का है वह लाइनों पे जाता है, लाइन पे जाने के दौरान अगर उसको कहीं पे हाउसकीपिंग की कुछ कमी लगती है तो वह उसको फ़ोटो और वीडियो डाल के तुरंत ग्रुप में डालता है और वह हाउसकीपिंग इंचार्ज को बुला के उसको एलिमिनेशन की भी बात करता है। यानी एक ऐसा टूल्स है जिसका इस्तेमाल करके हर प्लांट, हर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने यहाँ प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसको बढ़ा सकता है। दोस्तों अगर आप अपनी इंडस्ट्री में इस गेम्बा वॉक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि गेम्बा वॉक से आप अपने डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट्स के जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं उस ऑब्जर्वेशन को आप हाईलाइट करते हैं और उसको जो है एंड ऑफ द डे जब अदर डिपार्टमेंट हेड उस क्लोज करता है तो यह एक इंटरनल ऑडिट की भी पूरी तरीके से ये काम करता है। इंटरनल ऑडिटर का एक ग्रुप होता है, उसी तरीके से गेम्बा वॉक ग्रुप ऑफ कमिटीज़ में जो लोग होते हैं वह यह काम करते हैं कि हम कितना प्रिपेयर हैं। अगर हमारे यहाँ कोई ऑडिट आ जाए तो सभी डिपार्टमेंट जो है कितना तैयार है, कितना रेडी है अपने प्लांट में। तो दोस्तों निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये गेम्बा वॉक करके हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे परिणाम लाए हैं, अच्छे रिजल्ट आए हैं। गैप जो आइडेंटिफाई हुए वह तुरंत मिटिगेट हुए हैं और आने वाले दिन में, आने वाले हफ्तों में हमें यह भी पता चलता है कि आज एक टीम का गेम्बा वॉक हुआ, कल उस दूसरी टीम का होगा, तीसरी टीम का होगा। यानी पूरे वीक का एक पूरा डेटा होता है और उस गेम्बा वॉक को एक हमारा जो अगर हम बात करें तो फैसिलिटेटर होता है जो उस पूरे गेम्बा वॉक के डेटास को, फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को एक कंपाइल करके जो मॉर्निंग मीटिंग होती है डेली उसको प्रदर्शित करता है। तो ये एक ऐसा टूल्स है जिससे हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों
मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों मैं यह बार बार कहता हूं कि अगर आपको मेरे से सिक्योरिटी से संबंधित अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को पूछ सकते हैं, या आप यह भी कह सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट पे कोई जानकारी चाहिए, तो जो भी मुझे जानकारी है वह मैं आपको ज़रूर दूंगा। और इससे क्या होगा, जब हम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज का एक्सचेंज करते हैं तो इससे दोनों तरफ से गेन होता है, फ़ायदा होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिंद।